हो गया? ठीक है, चलो भैया देख लो, सब लोग प्रेम पूर्वक समझेंगे मस्त तरीके से एकदम। पहला सवाल यहाँ पर क्या लिखा है, इंटीग्रेशन यहाँ पर tan, यहाँ पर 1 प्लस का log यहाँ पर x लिखा है अपॉन यहाँ पर x लिखा है। 12 सवाल है, 12 मिनट का है, आधे पढ़ा दे, कोई दिक्कत कह भी। यहाँ पर क्या लिखोगे dx। एक चीज बुद्धिमानी का खेल ये है, 1 प्लस का log x लिखा हुआ है कि नहीं लिखा, ई का मान लो t, हमने हमेशा कहा देखो tan लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, 1 प्लस log x, तो ये पूर्णांक में लिखा है, हमने तुमसे कहा 99.9999% पूर्णांक को ही t मानते हैं, है ना। तो यहाँ पर 1 प्लस का यहाँ पर log यहाँ पर x बराबर क्या मान लोगे राजा, t। इसका अवकलन कितना होता है, x कितना होता है, कितना होता है, इसका अवकलन कितना होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0। इसका अवकलन 1 अपॉन एक्स बराबर dt अपॉन dx। हर बार ऐसे करेंगे, मतलब कि गलत बोलेंगे और तुम्हें करेक्ट करना होगा, बात समझेंगे नहीं समझे। dt अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा dx, आरा पारा निवड़ा पारा, x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा dt, यहाँ पर क्या हो जाएगा tan, यहाँ पर बेटा t हो जाएगा। इसको हमने क्या माना था, पूरे को t माना था, अपॉन यहाँ पर x, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे इसको काट देंगे, यहाँ पर tan, यहाँ पर t, यहाँ पर क्या हो जाएगा dt, इसका समाकलन log यहाँ पर मॉड, यहाँ पर sec, यहाँ पर t मॉड प्लस का c, तो log यहाँ पर मॉड sec, यहाँ पर इसका वैल्यू 1 प्लस का log यहाँ पर x हो जाएगा, मॉड यहाँ पर प्लस का, जल्दी पढ़ाया क्या, समझ गए ना, पक्का। इतने कठिन सवाल नहीं है, इसके जब खंडशः हम लोग पार होंगे तो खुद गाड़ी दब के चलने लगती है, ऑटोमेटिक। समझ रहे बात को मेरी, एकदम तुम्हें अच्छा लगने लगेगा कि नहीं, हाँ यार बंदे ने कुछ बताया। दूसरा नंबर सवाल, गजब सवाल, इंटीग्रेशन tan यहाँ पर x अपॉन यहाँ पर log यहाँ पर sec यहाँ पर x यहाँ पर dx हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, किसको t मानोगे, log sec x को t मानेंगे। अब इसको समझो हमारी बात को, इसको आप देखो एक बार, इसका करेंगे अवकलन, तो इसका अवकलन tan sec स्क्वायर x होता है, तो पहले तो सोच लिया करो किसका अवकलन बनाएंगे तो कौन कटेगा, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो यहाँ पर हम बेटा log यहाँ पर sec यहाँ पर x को क्या मान लेंगे t, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको 1 अपॉन यहाँ पर sec यहाँ पर x हो जाएगा, sec x का sec x इंटू tan x हो जाएगा, और इसको dt अपॉन क्या हो जाएगा dx, इसको इससे काट दूंगा, तो यहाँ पर tan यहाँ पर x बराबर का dt अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा dx, तो dx बराबर dt अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा tan यहाँ पर x हो जाएगा। बस अल्ले कुछ नहीं रखना है, यहाँ पर tan यहाँ पर x अपॉन यहाँ पर t, यहाँ पर क्या हो जाएगा dt अपॉन यहाँ पर tan बेटा x, इसको काट देंगे तो 1 अपॉन यहाँ पर t, यहाँ पर क्या हो जाएगा dt 1 अपॉन t का log c, तो यहाँ पर log यहाँ पर t प्लस का c, इसका यहाँ पर log यहाँ पर बेटा log यहाँ पर sec यहाँ पर x प्लस का c, आंसर कर लियोगे पक्का, सही है। अगला सवाल देखते हैं, यही सवाल कुछ नहीं तुमको पूरी, इसीलिए मैं कहता हूँ अभी मैथ तैयार कर लो, तो तुम एनसीईआरटी, जब तुम लोग कोई मैथ पढ़ाएगा एक लोग, अभी से बता देना कि कौन क्या पढ़ाएगा, बस उसी को वो सब्जेक्ट दे दिया जाए, किताबें मैं दूंगा, सोल्यूशन मैं दूंगा, हर चीज मैं दूंगा, जो सवाल नहीं आएगा उसको कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, नए नए तरीके के साथ तुमको वो सब्जेक्ट का मास्टर बना के छोड़ूंगा। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की किताब मैं दूंगा, पर अभी नहीं, अभी जो तुम्हारे वहां चल रही है जो चले, तुम्हें टोटली एनसीईआरटी से पढ़ाना है। एवरी जो जितने न्यू टीचर बनेंगे तो उनको एनसीईआरटी मैं खरीद के दूंगा, 60 रुपए की एनसीईआरटी मिलती है, तुमको उसको घोर घोर के जैसे बने, जैसे जो अच्छा लगे, प्लानिंग बताना, ये बताना, वो बताना, कैसे बेटर किया जा सकता है, तुम लोग मुझसे बेटर कर सकते हो, बस तुम लोग अपने थॉट निकालते नहीं, हम तुमसे जबरदस्ती निकलवाएंगे कि तुम बताओ कि और अच्छा कैसे किया जा सकता है। आप बता सकते हो कि जब 4-5 आदमी आइडिया देते हैं ना तो अच्छा काम होता है। यही तुम ही लोग आगे चल के बहुत तगड़ा कर सकते हो। चाहे देखना फेसबुक का है, फेसबुक में 2 मित्रों ने बनाया, यूट्यूब में 2 मित्रों ने बनाया, जितने मित्र ही बना सकते हैं या चेले बना सकते हैं। मैं अकेले चाहे कितना बड़बड़ाता रहूं, मैं पूर्णतः सफल नहीं हो सकता तुम्हारे बिना।
रियल बताता हूँ। अब मुझे ऐसा प्रतीत भी हो रहा है कि न तुम हमको छोड़ के जा पा रहे हो बचपन से, ना हम तुमको छोड़ ही पा रहे हैं, ना कला तो तुम आगे सब कुछ करियो। बात समझे कि नहीं समझे? इतना लंबा सफर शायद किसी टीचर का रहा हो जितना हमारा तुम्हारा रहा है। बात समझे कि नहीं समझे? आ जाते हैं। तुम ही लोगों का देन है कि हम इतने हिंद तक आ गए, आ ही गए, समझ लो, है कि नहीं? अरे बोल दे रे। हाँ, कॉस यहाँ पर x हो जाएगा, -3 यहाँ पर, साइन यहाँ पर x अपॉन यहाँ पर 6 यहाँ पर, कॉस यहाँ पर x प्लस का 4 यहाँ पर, साइन यहाँ पर x हो जाएगा। ऐसे सवाल लिखा है कि नहीं लिखा है? बच्चा एक बात बताएं तुमको, ये सवाल में तुम आइडिया कोई दे सकता है कि हम कुछ कर सकते हैं सर जी, हम कुछ बता सकते हैं? एनीवन? जुगाड़ सोचो, जुगाड़। हम लोग भारत के वासी, टेक्नोलॉजिया बिल्कुल तुम्हें साफ तुम्हें साफ साफ दिख रहा है। तुम प्रयास करो कि तुम क्या कर सकते हो सवाल में, पहले कर क्या सकते हो। किसी के में आइडिया चल रहा है? तुम लोग देखना नहीं चाह रहे हो, साफ साफ दिखा रहा है कि इसमें हम ये कर। पहली स्टेप तुम क्या कर सकते हो इस सवाल में, क्या तुम बिगाड़ सकते हो? बहुत है बड़ा जो बेवकूफ यहाँ होगा। जस्ट ये बात सही है, पहला काम हम कॉमन, जब हम ये कर पा रहे हैं तो हम लोग क्या कर लेंगे। हमेशा हम तुमको बताएं, एक ये पेड़ है हमेशा बड़ा, अब देखना ये तगड़ा कोई पेड़ है, ऐसा मान लेते हैं, ऐसा कोई पेड़ है, इसमें फल लगे, कुछ छोटे छोटे ऐसे फल लगे हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे फल लगे हैं ऐसे, और कुछ बड़े बड़े फल लगे, एकदम बढ़िया मस्त फल लगे हैं, तुमको चमसाम समझ गए हैं, और कुछ अमिया टाइप के लगी हैं, तो तुम का भी पेड़ में सब जाएंगे क्या दिखाई? सबसे बड़ा तुम सब जाएंगे फलन में तुमका कौन कौन, मतलब छोटे आम दिखेंगे बड़े बड़े बड़े? यही सबसे बड़ी गलती है। जो बड़े हैं वो लंबे समय से लगे इसलिए सड़े हैं, जो आने वाले हैं वो फ्रेश आएंगे। तो तुम लॉन्ग टाइम का सोच के चलो कि ये साला जब ये फरेगा तो तुम कहियो कि काल का रान की नारायण आज काले ज्यादा बेटर है। बात समझे? हमेशा हमेशा तरे तो देखो, ऊपर ते नहीं, ऊपर फिल्टर होते हैं और पुट्टी होती, समझ रहे बेटी? अब तुम सारे बता दिमाग के पूरा पाती हो। हाँ, आदमी का तुम जिस दिन तरह से देखना चालू कर दोगे ना तो जूता उसके बता देंगे कि औकात कितनी है, और ऊपर तो पगड़ी सब बांधे रहते हैं और महाराजा सब लगते हैं। यहाँ पर 2 यहाँ पर कॉस यहाँ पर x -3 यहाँ पर साइन यहाँ पर x अपॉन 2 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर 3 यहाँ पर कॉस x प्लस का 2 साइन x। आप क्या कर सकते हैं? सबको दिख रहा है फिर से चौकस, क्या कर सकते हैं? ऊपर माइनस कॉमन करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, माइनस से रहेगा भाई, माइनस का कॉस हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा, तो करे तो प्लस, इसको टी मान लेते हैं। देखो कॉस का करेंगे माइनस साइन एक्स आएगा, माइनस साइन एक्स, देखो माइनस का साइन एक्स बन रहा है, इसका करेंगे तो कॉस एक्स आएगा, ये कट जाएगा, बन जाएगा सवाल। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बाबू हम लोग लिख सकते हैं इसको 3 यहाँ पर कॉस यहाँ पर x प्लस का 2 यहाँ पर साइन यहाँ पर x बराबर का यहाँ पर क्या लिख सकते हैं t। तो इसका करेंगे तो क्या होता है अवकलन, -3 यहाँ पर साइन यहाँ पर x हो जाएगा, प्लस का 2 यहाँ पर कॉस यहाँ पर x बराबर का dt अपॉन यहाँ पर, तो यहाँ पर हम dx बराबर का यहाँ पर dt अपॉन यहाँ पर 2 यहाँ पर कॉस यहाँ पर x -3 यहाँ पर साइन यहाँ पर x। देखो ये बना दिया कि नहीं बना दिया, ऊपर वाला बना दिया ना। जब इतना बना दिया 1/2 बाहर निकाल लो, 2 यहाँ पर कॉस यहाँ पर x -3 यहाँ पर साइन यहाँ पर x अपॉन इसको क्या मान लोगे, यहाँ पर dt अपॉन यहाँ पर 2 यहाँ पर कॉस यहाँ पर x -3 यहाँ पर साइन यहाँ पर x, इसको इससे काट दूंगा तो 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/t यहाँ पर dt, इसका करेंगे तो 1/2 यहाँ पर log यहाँ पर t प्लस का c, इसका t का मान रखा देना, ये वाला ये रखा हुआ है आराम से। ये सवाल को तुम भूलोगे कभी? कभी नहीं भूलोगे। बात समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने का प्रयास करते हैं, चौथा नंबर।
जब पता है, जब तुम लोगों को सवाल समझ में आ जाता है ना, तो तुमको भीतर से बहुत सुख पहुंचता है, और वो सुख हम समझ सकते हैं। जब समझा नहीं पाते जब कोई बात, तो हमें खुद इरिटेट होने लगता है कि यार ये वाला कॉन्सेप्ट हम समझा नहीं पा रहे हैं। बात समझे कि नहीं समझे? भीतर से हमें खुद लगने लगता, हम 4 सवाल पढ़ाएं, अगर हमें अंदर से खुशी मिल रही कि आज हम समझाए पाए, तो हमें लगता है हम 40 सवाल पढ़ा चुके हैं। लॉग यहाँ पर बेटा सेक यहाँ पर एक्स प्लस का यहाँ पर टेन यहाँ पर एक्स, किसको टी मानोगे? इस पूरे का टी मानना पड़ेगा। बात समझे? ये इसके लॉग के कोणांक में है सब। बात समझे? सबके कोणांक होते, तुम्हारे भी कोणांक है। बात समझे कि नहीं समझे? माता पिता तुम्हारे कोणांक है। लॉग यहाँ पर बेटा उनको तुम छोड़ के नहीं जा सकते, दुनिया सब कुछ छोड़ सकत हो, बेटा छोड़ के चली जाती है राजा। बात समझे कि नहीं समझे? जब भी अपने माथारी बाप की नहीं हो सकती तो दूसरे का ही है। आ जाते हैं, सुनते हैं 1 अपॉन यहाँ पर हम लोग इसका सीधे ये लॉग एक्स लिखा है। क्या लिखा हुआ है? लॉग एक्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? सेक एक्स लिखा हुआ प्लस का यहाँ पर टेन एक्स लिखा हुआ राजा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसका सेक एक्स का अवकलन क्या होता है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब इसका क्या होता है बेटा? टेन का सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर डी टी अपॉन क्या होता है? dx। तो इसको मैं इसमें sec x कॉमन मिल जाएगा। मान लो ये वाली पोजीशन हिल लिखी, तो यहाँ पर हम sec x कॉमन ले लेंगे बच्चा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? tan यहाँ पर x प्लस का यहाँ पर बेटा sec यहाँ पर x, नीचे क्या लिखा हुआ है? sec यहाँ पर x लिखा प्लस का यहाँ पर tan यहाँ पर x लिखा है, dt अपॉन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इससे इसको काट दूंगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? sec यहाँ पर x बराबर का dt अपॉन यहाँ पर dt अपॉन यहाँ पर dx हो जाएगा, यहाँ पर dx। तो dx बराबर यहाँ पर dt अपॉन यहाँ पर बेटा sec x लिख लेंगे, नहीं लिख लेंगे? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? sec यहाँ पर x अपॉन, इसको हमने क्या माना था? t। इसको हम क्या लिख सकते हैं? dt अपॉन यहाँ पर बेटा sec यहाँ पर x। इसको इससे निपटा देंगे, तो 1 अपॉन t यहाँ पर क्या हो जाएगा? dt। इसका क्या होता है? log t प्लस का c। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका माना log यहाँ पर बेटा log यहाँ पर बेटा sec x प्लस का tan यहाँ पर x प्लस का c। कोई दिक्कत? आ जाएगा पक्का? बस तुमको टी किसको मानना है ये बात समझना है। जितना टी बना रहे हैं आगे चल के तुम्हें वही टी काम में आएंगे। बात समझे कि नहीं समझे? अगला सवाल देखो। हाँ, बात समझे कि नहीं समझे? बस इतना ही रखेंगे वो। देखो इस सवाल को, 5वां नंबर सवाल। इंटीग्रेशन रूट यहाँ पर लिखा है, साइन यहाँ पर x लिखा हुआ है, इंटू कॉस यहाँ पर 2 यहाँ पर x, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? dx लिखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं इससे, देखते सुनने का प्रयास करते हैं इसको। साइन x पर लिखा है 2x लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? 2x लिखा हुआ है, 2x। बताओ इसको कैसे क्या बनाए? साइन 2x को क्या मान लें? तो ये वाला क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम खत्म। देखो देखो यहाँ हमारा बाबू, साइन यहाँ पर 2x को क्या मान लेंगे? t। कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन x का अवकलन क्या होता है? cos 2x। इसका अवकलन करेंगे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर dt अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा? dx। तो dx बराबर यहाँ पर dt अपॉन 2 यहाँ पर cos यहाँ पर 2x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर t हो जाएगा बाबू, यहाँ पर cos यहाँ पर 2x, यहाँ पर dt अपॉन यहाँ पर 2 cos यहाँ पर 2x हो जाएगा। इससे इसको काट दूंगा, 1/2 इंटीग्रेशन रूट यहाँ पर t यहाँ पर dt, इसका समाकलन 1/2 इंटीग्रेशन t के पावर 1/2 यहाँ पर dt हो जाएगा। इसका 1/2 इसका करेंगे t घाते 3/2 हो जाएगा, यहाँ पर 3/2, 2 से 2 काट दिया, तो 1/3 हो जाएगा t के पावर 3/2 प्लस का c। इसमें t का मान रखा ही लोगे। कोई दिक्कत? पक्का? कोई दिक्कत नहीं। और कोई सवाल? कल पूरे खत्म हुए 12 सवाल, एक चाहे और पढ़ ली। एक और कर ले ना इसको, क्या होगा? ना, ये अवकलन होता है इसका, रूट x का ये अवकलन होता है प्रभु, 1/2 रूट यहाँ पर x, ये अवकलन होता है। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं इससे। इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगला एक सवाल गजब सवाल है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तुम्हें समझना है। देखो ये एक दिन हमने एक सवाल बताया था बच्चा, अगर तुमको याद हो किसी को, इसीलिए मैं कहता हूं। यहाँ पर लिखा tan x अपॉन, यहाँ पर लिखा है sin x इंटू यहाँ पर cos, यहाँ पर x लिखा है। एक दिन हमने तुमको सवाल पढ़ाया था हमने 1 अपॉन यहाँ पर लिखा था sin x इंटू कॉस क्यूब यहाँ पर x और dx। किसी को याद है ये सवाल है सर जी? ये दोनों भाईचारा निभा रहे हैं। क्या निभा रहे हैं? भाईचारा। बात समझे कि नहीं समझे? तो तुमको ये सवाल अगर आता है तुमको तो ये सवाल भी बन जाएगा। हमको देखो याद रहता हर चीज, हम सवाल के मामले पर इतना हमको याद रहता है, कुछ कहने को नहीं, कौन सवाल किससे कैसे क्या बनाना है हमें भली भांत याद रहता है। ऐसे तुम लोगों की जब ये मेमोरी सेट हो जाएगी ना कि कौन सवाल किससे कनेक्ट हो जाएगा, भाई साहब मैथ का तुम धुआं उड़ा दोगे। बात समझे कि नहीं समझे? अब हमको बाबू तरे टैन बनाना है, ऊपर सेक स्क्वायर बनाना है। टैन का भाई टैन के साथ सामंजस्य कौन बना लेता है? सेक स्क्वायर एक्स। समझ रहे हो ना मेरी बात को? टैन के संग कौन बना लेता है? सेक स्क्वायर एक्स बना लेता है कि नहीं बना लेता है? अगर हम इसकी छोटी सी बात करें, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ इसको tan x लिख दें। देखो इस सवाल को मैं दो टाइप से लगा के दिखाऊंगा। दूसरा यहाँ पर बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं दोबारा इसी लिख लेता हूँ, साइन यहाँ पर x इंटू कॉस एक्स लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत है? इसमें मैं क्या कर लेता हूँ, 1 अपॉन यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स का गुणा करा लेता हूँ, इसमें 1 अपॉन कॉस स्क्वायर का बेटा भाग करा लेता हूँ। कोई प्रॉब्लम? इस सवाल में भी मैंने यही किया था, अगर तुमको याद हो। जस्ट पिछली एक्सरसाइज का है ये सवाल। कौन सा नंबर है हम आपको बता, 16 नंबर हो या 17 नंबर सवाल है, ऐसा कोई सवाल है। बात समझे कि नहीं समझे? अच्छा, एक कॉस से एक कॉस कर दिया पक्का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर tan यहाँ पर x आ जाएगा। इसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, अपॉन यहाँ पर एक साइन बचा हुआ है, एक कॉस बचा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? अब किसको टी मानोगे? नहीं भाई, सिर्फ tan x। अरे नोड वाले में हाँ पर क्या हो जाएगा, tan यहाँ पर x को क्या मान लूंगा? t। तो यहाँ पर बेटा सेक स्क्वायर x बराबर का यहाँ पर dt अपॉन क्या हो जाएगा? dx। जो सवाल का पूरा मेथड चेंज कर दिया, एक थोड़ा सा बदल के, यहाँ पर इतना हो जाएगा। कोई दिक्कत? जब इतना हो जाएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट यहाँ पर t लिख सकते हैं, यहाँ पर बेटा सेक स्क्वायर यहाँ पर x लिख सकते हैं, अपॉन यहाँ पर t, यहाँ पर dt अपॉन यहाँ पर बेटा सेक स्क्वायर यहाँ पर x लिख, इससे इसको कर दिया। कुछ नहीं करना है तुमको, यहाँ पर इंटीग्रेशन रूट यहाँ पर t अपॉन यहाँ पर t बन जाएगा यहाँ पर dt। इसको हम क्या लिख सकते हैं, t के पावर 1/2 अपॉन t यहाँ पर dt लिख सकते हैं, और यहाँ पर t के पावर 1/2 यहाँ पर t घाते माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन t घाते -1/2। ये -1 में आधा घटाओगे तो माइनस का आएगा, इसका समाकलन करा लोगे तो यहाँ पर इसका अगर समाकलन कराओगे t घाते 1/2 अपॉन 1/2 आ जाएगा। तो इसको 2 t के पावर 1/2 प्लस का c, t का मान रखा लेना, कर लोगे पक्का। अब ये बात तुम्हें समझ में आई ना? ये सवाल समझ लो यूपी बोर्ड खातिर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड खातिर इंपॉर्टेंट। बस ये सवाल देखो, मैं ये कहता हूँ कि टेस्ट में तो ये सवाल आएंगे, टेस्ट में 99% ये सवाल आएगा। बात समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल तुम इस बात का भरोसा कर लो, जितने मैंने कहा कि सवाल टेस्ट में आएंगे, ये सवाल हम तुमको जब सीटें देंगे तो ये सवाल तुमको यही सवाल सब मिलेंगे, और तुम यही सवाल भूले पड़े हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? तुम पहले भूल जाओगे इसमें ये सवाल, बिल्कुल मैंने यही सवाल तुमको बताने का प्रयास किया था, इसमें भी यही सेम कंडीशन अप्लाई की थी। 1 अपॉन यहाँ पर बेटा साइन यहाँ पर x इंटू कॉस यहाँ पर क्यूब यहाँ पर x, तो हमने इसकी 1 अपॉन यहाँ पर कॉस स्क्वायर x का गुणा, और 1 अपॉन यहाँ पर कॉस स्क्वायर x यहाँ पर बेटा साइन यहाँ पर x इंटू कॉस यहाँ पर क्यूब यहाँ पर x। हमने इसको तो हमने क्या लिख लिया था बेटा, सेक स्क्वायर यहाँ पर x अपॉन, एक बार इसको कर दिया ना,
एक बार काट दिया पर कॉस स्क्वायर बचा कि नहीं बचा? एक कॉस इसके साथ चला जाएगा, tan बन जाएगा। ये कॉस स्क्वायर बच गया, तो यहाँ पर ये ऊपर फिर चला जाएगा तो क्या बना लेगा? sec स्क्वायर एक्स। इसको हमने फार्मूले में तोड़ लिया, इसको ऐसे, इसको टी मान लिया, बन गया। कहाँ एक कॉस बचेगा? एक कॉस, इससे एक कॉस काट दिया ना, तो ये क्यूब तो स्क्वायर हो गया। ये वाला एक कॉस बचा ना, तो इसके साथ साइन अपॉन कॉस क्या tan बना लिया। तो ये सवाल कितना बढ़िया, ये दोनों पता एक ही परिवार के हैं, तो ये दोनों सवाल तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब सवाल कोई टीचर स्कूल में बोलेगा या कहे में बोलेगा या कितना तगड़ा, तुमको ये सवाल, तुमको जब क्या करते हो कि तुम लोग क्या करते हो कि जब ज्यादा सिलेबस के चक्कर में भागते हो, तो गूगल करते हो या किसी टीचर की सीटें निकालते हो, तो तुमको यही सवाल सब धरे मिलेंगे। तुमसे हम जो बात बता रहे हैं, ये प्रभु हम तो 10 साल से मैथ को एनालिसिस कर रहे हैं, 10 साल से, तो हमें भली बात पता है कि कौन सवाल कहाँ आ सकता है, कौन टीचर पूछ सकता है, यूपी बोर्ड में क्या आ सकता है। मैं इस बात को भरोसा दिलाता हूँ। तुम बात समझेंगे नहीं समझे? गजब सवाल है ना भाई। ये 6 के 6 रट्टा मारो, काम है, काम करिए, मस्त रहिए। कल आपको सवाल कितने बच्चे? 6 सवाल बच्चे, 6 करवा दूंगा। कल के सवाल और गजब है भाई, एक को क्लास से ना छोड़ो।